अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिशंस किसके अंदर, ट्यूरिंग मशीन के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिशंस इन ट्यूरिंग मशीन। एक लैंग्वेज थी जिसके बारे में कहा गया था कि वो ए एन बी एन जनरेट करती है। उसकी एन की जो लिमिट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और जो एन है वो हमने सपोज किया कि अगर एन 3 हो तो हम उसको प्रूफ करते हैं। तो अगर एन 3 होगा तो ए क्यूब बी क्यूब क्या किसके बराबर होगा, 3 दफ़ा ए 3 दफ़ा बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये उसकी जो अप्रोच है, ये उसकी जो ट्यूरिंग मशीन है कि मैंने बनाई है। सेम क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में इसकी जो एक्चुअल स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की वीडियो में मैंने समझाया हुआ है, अब वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से ये जनरेट हुआ। अभी का हमारा मेन फोकस क्या है कि ट्रांजिशंस किस तरह से बनाई जाती हैं, किस तरह से देखी जाती हैं। ट्रांजिशंस का एक फॉर्मेट होता है, अगर आपने पीडीए पढ़ी हो उसके अंदर एक फॉर्मेट था कि किस तरह से पुश पॉप को बताया जाता है, किस तरह से उसकी ट्रांजिशन बनाई जाती है। इस वाली का क्या तरीका है कि अगर सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ओल्ड स्टेट और टेप सिंबल क्या होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, ओल्ड स्टेट देखनी है क्या है, तो बिलफर्ज हम इस वाले की हम ट्रांजिशन लिखते हैं। किस तरह से ट्रांजिशन लिखेंगे, सबसे पहले आएगा क्यू नॉट और मेरा जो टेप सिंबल है वो क्या है, ए। ठीक है, क्या हुआ, अगर मेरे पास क्यू नॉट है और उस पर ए आता है तो मैं क्या करूँगा, न्यू स्टेट की लिखूंगा, यानी मैं Q1 पे जाऊँगा, उसको रिप्लेस करूँगा X से और मैं राइट की तरफ चला जाऊँगा। मेरी बात समझ में आई। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम ये बता रहे थे कि जो हमारे पास है उसको किससे रिप्लेस करोगे और कहाँ जाओगे। बस अब इसके अंदर हमने इसको तोड़ दिया है दो हिस्सों में, ये वाला इस वाले के साथ चला जाएगा, ये दो इसके साथ चले जाएंगे। किस तरह से, यहाँ पर था उसको ये मिला तो ये यहाँ पर गया, ये चेंज करता हुआ। दोबारा सुनना, अगर तो ये यहाँ पर था तो इसको क्या मिला, जो मिला तो क्या हुआ, ये जिस स्टेट पे गया और क्या करता हुआ गया, इसको ये स्टेट मिली, ये स्टेट पे था, इसको ए मिला, तो इसने क्या किया, Q1 पे गया, एक्स से रिप्लेस करते हुए और राइट चला गया। ये इसकी ट्रांजिशन। इस तरह सारे की अगर आप बनाना चाहें, अगर आप बिलफर्ज आप इस लूप की बनाना चाहें तो क्या होगा, Q1 कॉमा आपको क्या मिल रहा है, वाई वाले की, मैं इस वाले की बना रहा हूँ। ठीक है, वाई मिला तो मैंने क्या किया, मैं रहा Q1 पे ही, मैंने वाई को कुछ भी नहीं छेड़ा और मैं राइट चला गया। ठीक है, ये इस तरह से बन गई। अब इसका ट्रांजिशन टेबल होता है। ठीक है, टेबल आपको दिया जा सकता है या फिर आपको ट्रांजिशंस बना के दी जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी तमाम स्टेट्स आती हैं, यहाँ पर आपके तमाम टर्मिनल्स या टेप सिंबल्स आते हैं। टेप सिंबल्स आते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर ब्लैंक है वो इनपुट सिंबल में नहीं आता लेकिन टेप सिंबल में आता है, हमें टेप से चेक करना है। अब इस वाली को देखते हुए हम ये बनाएंगे। ठीक है, अब क्यू नॉट है और अगर मुझे उस पर ए मिलता है, यानी क्यू नॉट पे मुझे ए मिलता है, तो मैं क्या करूँगा, Q1 पे जाऊँगा, एक्स से रिप्लेस करता हुआ और आर, जो मैंने काम यहाँ पे किया है ना, सेम मैं काम यहीं पे करता हूँ। ठीक है, ये मुझे मिला है तो मैंने ये किया। अब अगर मेरे पास ट्रांजिशन टेबल की सारी ट्रांजिशंस लिखी होंगी तो मैं टेबल जनरेट कर सकता हूँ। अब मैं सबको देखते हैं, मैं आपको फॉरन टेबल जनरेट करके दिखाता हूँ। अब क्यू नॉट पे अगर मुझे बी मिलता है तो क्या मुझे किसी ऐसी स्टेट है जब मुझे बी मिल रहा हो, नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ लिखूँगा एच। एच का क्या मतलब है, एच का मतलब है कि मशीन हॉल्ट हो जाएगी, यानी कि अगर ए के बाद डायरेक्ट बी आ रहा है, यानी इनिशियली बी आ रहा है, क्यू नॉट पे खड़ा था और बी मिल गया, ये तो है ही स्ट्रिंग गलत, तो क्या होगा, मशीन हॉल्ट हो जाएगी। एच पे आ गया, अगर तो एक्स है, एक्स पे भी मशीन हॉल्ट हो जाएगी। अब वाई है, वाई पे क्या होगा, वाई पे अगर आएगा तो Q3 पे जाएगा, इस वाई को वाई ही रहने देगा और आर कर देगा। मैं किस तरह से लिखूंगा, Q3 वाई आर। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में मैंने क्या लिखा है। अगर तो ब्लैंक आ जाए तो उसको हॉल्ट ही कर देगा क्योंकि इसकी कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, अब Q1 पे आया, Q1 पे देखते हैं, Q1 पे हमारे पास क्या है, ए की, वाई की और बी की, तीन की ट्रांजिशन है, ए बी वाई, तो क्या होगा, एक्स और बी को हॉल्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ए पे क्या होगा, अगर तो ए आता है तो Q1 पे ही रहो, इसको चेंज ना करो, और ये Q1 होगा ना, Q1 ए पे रहो और राइट चले जाओ। सेम वाई के लिए भी यही काम होगा, Q1 पे रहो, वाई को वाई रहने दो, राइट चले जाओ। अगर तो बी आएगा तो बी पे क्या करो, Q2 पे जाओ, उसको वाई कर दो और लेफ्ट की तरफ मूव कर दो। हमने दो की बना ली, Q2 की भी बना लेते हैं। क्या काम हो रहा है, अगर ए का हमारे पास किस किस की है, ए वाई और एक्स, ए वाई और एक्स, तो क्या होगा, बी हॉल्ट ब्लैंक होल्ड। ठीक है, अब अगर मेरे पास ए आता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं Q2 पे ही हूँ,
ए को ए ही रहने दिया, लेफ्ट पे गया, Q2 पे ही था, y को y रहने दिया, लेफ्ट पे गया, ठीक है। x आ रहा है, x आ रहा है तो मैंने कहाँ गया, मैं Q0 पे गया, x को x ही रहने दिया और मैंने राइट मूव लिया। Q3 पे आते हैं, Q3 पे आने के बाद हमारे पास दो हैं, एक तो y का लूप है और एक ब्लैंक है, तो यानी ये दो का लिखूंगा मैं a b और x का होल्ड कर देंगे, ठीक है। y पर है, y पर आने के बाद क्या हुआ कि मैंने Q3 पे मैंने y का लूप है ना, तो मैं Q3 पे ही रहूँगा, y को y रखते हुए उसको राइट कर दूंगा, राइट मूव लूँगा, और अगर ब्लैंक होगा तो मैं Q4 पे चला जाऊँगा, क्या करूँगा मैं b को b ही रहने दूंगा और राइट ले लूँगा। Q4 पे क्या होगा, मशीन होल्ड हो जाएगी। Q4 मेरी फाइनल स्टेट है। अगर तो मेरी मशीन सब स्टेट्स पे होल्ड हो गई, यानी ये वो वाली स्टेट है मेरी फाइनल स्टेट है, ठीक है। इसमें प्लस कर देता हूँ, उसको मैं ये कर देता हूँ, ये बनाते नहीं है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। क्या होगा, इसके बाद में कहीं नहीं जा सकता, इसका मतलब ये है कि मेरी मशीन फाइनल स्टेट पे पहुंच गई है। अब ये मशीन ने वेरीफाई कर लिया इसको, मेरा पॉइंटर इन दी एंड मैग्नेटिक टेप के स्टार्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको समझा दिया ट्रांजिशन। अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी एक और चीज़। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन फॉर्म क्या होती है, आईडी फॉर्म। आईडी फॉर्म क्या चीज़ है कि ये आपके प्रोसीजर को बताती है कि आपने क्या काम किया था किसी स्ट्रिंग पे, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये इस सिंबल से, ये स्पेशल एक सिंबल है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका काम ये होता है, ये एक ऐसी फॉर्म है, एक डिस्क्रिप्शन है कि आपको कोई स्ट्रिंग दी गई, आपने वो इस मशीन से गुजारी, तो आपने किस किस प्रोसीजर को यूज़ किया, यानी किस किस स्टेट्स को यूज़ किया, क्या काम किया, वो ये आईडी फॉर्म बताती है, ठीक है। आईडी फॉर्म थोड़ी सी मुश्किल है समझने में, उसको थोड़ा फोकस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। स्टार्ट हम करते हैं किस तरह से, इस सिंबल को हम लगाएंगे। इनिशियली तो मेरा डबल बी ही रहेगा, और कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, Q0 से। मैं कुछ इस बार स्टेट्स भी लिखूँगा, और स्टार्टिंग में मेरा पॉइंटर यहाँ काम कर रहा होता है, ए पे पहले पे काम कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे था। अब मैं इधर से गुजारूंगा, अब देखूंगा भाई सबसे पहले क्या हुआ, अगर ए मिलता है तो उसको एक्स करो और राइट चले जाओ। क्या मतलब राइट चले जाओ, राइट जाने का क्या मतलब, एक आगे बढ़ जाओ। अब क्या किया, इस वाले जो एलिमेंट को है मैंने इसको यहाँ राइट कर दिया, यहाँ राइट की तरफ ले आया। उसको पहले मैंने रिप्लेस किया एक्स से, और इसको मैं ले आया यहाँ पर, और मैं कहाँ चला गया हूँ, Q1 पे। मैंने न्यू वाला स्टेट लिखी और बाकी वैसा का वैसे लिख दिया। अब ये पॉइंट कर रहा है इसको, ऑब्वियसली इसको पॉइंट करेगा नेक्स्ट वाले को। अब क्या कह रहा है, अगर ए मिले तो ए को ए ही रहने दो और राइट चले जाओ, ठीक है भाई, राइट चले जाते हैं। एक्स मैंने वैसा का वैसा ही लिखा, ठीक है। अब ए को वैसा का वैसे ही लिखा, और Q1 पे ही बोला, इसने बोला कि भाई Q1 पे ही रहना है, Q1 पे लिखा और बी भी लिख दिया। अब ये पॉइंट कर रहा है बी को, सही। अब ये पॉइंट कर रहा है इसको, बी को। अब अगर मेरे पास बी आता है तो क्या कह रहा है, बी आ रहा है तो वाई से रिप्लेस करो और लेफ्ट चले जाओ। मैंने बोला ठीक है। इसको मैंने क्या कहा, इसने कहा कि भाई अब ये यहाँ पर है, ये स्टेट इस दोनों के बीच में आ जाएगी, और कहाँ चले जाओ, Q2 पे चले जाओ। तो Q2 अपडेटेड लिख दिया, ए वैसा का वैसे लिख दिया। अब जो बी था उसको रिप्लेस करना है वाई से रिप्लेस किया, और आखिरी वाला तो वैसे ही लिख दिया। इन दोनों को सेम लिखा है, इसको रिप्लेस किया। अब ये सेकंड और थर्ड के बीच में था ना, तो अब ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में चला जाएगा, और अब ये पॉइंट करेगा इस ए को, ठीक है। हम बैक जा रहे हैं यानी अब मैं सिर्फ पिछले वाले को पॉइंट कर रहा हूँ उस वक्त। अब मैं जब ए को पॉइंट कर रहा हूँ तो कह रहा है कि ए को ए ही रहने दो और लेफ्ट चले जाओ, दोबारा लेफ्ट आ जाओ, ठीक है, लेफ्ट आ जाते हैं। अब ये 1 और 2 के बीच में था, अब ये बिल्कुल समझो 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और कहाँ जाने को कह रहा है ये, अपने ऊपर ही रहने को, ठीक है। Q2 x, ए को ए ही रहने दो, y और b। अब ये पॉइंट कर रहा है x को, Q2 यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है कि अगर x हो तो x को x से रिप्लेस करो और राइट चले जाओ, ठीक है यार, राइट चले जाते हैं। अब ये 1 और 2 के बीच में चला जाएगा, और कहाँ चले जाओ, Q3 पे चले जाओ, ठीक है। Q3 पे आ गए, राइट गए। अब ये पॉइंट कर रहा है ए को, अब वापस आए। अब क्या हुआ, दोबारा हम हम कहाँ पहुँच गए, हम Q0 पे पहुँच गए, सॉरी ये मिस्टेक थी। Q2 से हम Q0 पे आए ना, तो Q0 लिखेंगे क्योंकि अपडेटेड लिखना है। Q0 पे आने के बाद उसने बोला कि भाई ए आ रहा है तो उसको वही रिपीट वही काम करना है। किस तरह से करना है, ए को एक्स से रिप्लेस करो और राइट चले जाओ। भाई ए को एक्स से रिप्लेस किया और कहाँ गए, Q1 पे गए, राइट गए। अब मैं पॉइंट कर रहा हूँ इसको पॉइंट करने के बाद क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि अगर y हो तो y को y रहने दो, राइट चले जाओ और Q1 पे ही रहो।
तो मैं अब इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ कर रही हूँ, काफ़ी बड़ी बनती है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे था, अब ये 2 और 3 के बीच में है और ये कह रहा है राइट जाओ। ठीक है, मैंने x को x लिखा, y को इसने बोला y ही रहने दो और q1 पे ही रहो। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, अगर तो ये b को पॉइंट करे तो इसको y करो और लेफ्ट चले जाओ। अब ये 3 और 4 के बीच में था, ये 2 और 3 के बीच में आ जाएगा और कहाँ जाओ, q2 पे चले जाओ। अब ये y को पॉइंट कर रहा है क्योंकि लेफ्ट जाने को बोला था, इसको पॉइंट करते हुए अब यहाँ आ गया, इसको पॉइंट किया। अब कह रहे हैं कि अगर दोबारा y हो तो इसको क्या करो, स्किप करो और लेफ्ट चले जाओ। ठीक है, लेफ्ट आ जाते हैं। अब क्या होगा, ये इसके और इसके बीच में आ जाएगा 1 और 2 पे, और कहाँ जाने को कह रहे हैं, Q2 पे ही रहने को कह रहे हैं। तो इसको x रहने देंगे, y को उसने बोला कुछ भी ना छेड़ो और y ही रहने दो। अगले वाले को देखते हैं, अगले वाले पे अब पॉइंट ये x पे कर रहा है, x हो तो x को x ही रहने दो और राइट चले जाओ। ठीक है, x हो तो x को x ही रहने दो और राइट चले जाओ। अब ये 2 और 3 के बीच में आ गया। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, राइट जा रहा है ना, तो राइट वाले को पॉइंट कर रहा है, y को पॉइंट कर रहा है। अब अगर y आ जाए तो y को y ही रहने दो और राइट चले जाओ। तो y आ जाए तो चाहिए सेपरेट है, मैं इनकी लाइनें बना देता हूँ। ठीक है, ये अलग है, ये आ रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, y है तो y को y ही रहने दो और राइट चले जाओ। ठीक है, राइट चले जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, इसने बोला कि राइट चले जाओ और कहाँ पहुँच जाओ, Q3 पे। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले को। अब मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ, ये चौथी थी, ये 5वीं लाइन है। अब जगह नहीं है तो मैं किस तरह से बताऊँ आपको। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद अब मैं इसको दोबारा से यहीं लिख देता हूँ, ये सिंबल है, ये वाला मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैंने टॉप लिख दिया, मतलब अपने यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा कि आपके पास अगर Q3 पे y आ रहा है तो y को y से रिप्लेस करो और राइट चले जाओ। ठीक है, यानी कि अब मैं x को x किया, y और Q3 पे हूँ। ठीक है, अब मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, अब इसका मतलब मैं एक ब्लैंक को पॉइंट कर रहा हूँ। अब जब मैं ब्लैंक को पॉइंट कर रहा हूँ ना, इसका क्या मतलब है कि मेरी स्ट्रिंग यहाँ पर जाने के बाद ख़त्म हो जाती है। बी को बी कर दो। अच्छा, ये बी को बी करने के बाद राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, हाँ ठीक है, ये राइट चला जाता है, यानी वो आगे बढ़ जाता है। अब क्या होगा, ये आने के बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पर आने के बाद जब मैं पहुँचा, इसका मतलब मैं बी को पॉइंट कर रहा था, मेरा फाइनल बच गया ही। ठीक है, और अब मेरी जो फाइनल स्टेट है वो Q4 पे आ गई। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने इस AA को XXY की फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी एक तरह से रिप्लेस करा था मैं बार बार और चेक करा था किस तरह से काम करता है। वही काम मैंने यहाँ पर भी किया। ठीक है, अब ये आपकी जो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन बनी है ना, ये बता रही है कि यहाँ Q0 पे था और अगर ये पे पॉइंट कर रहा था तो इसने इसको X किया और Q1 पे चला गया। Q1 पे आने के बाद इसने उसको वैसे ही छोड़ा और Q1 से आगे बढ़ गया। क्या हुआ, अब B आया तो B को Y किया, वापस चला गया। ये पूरा एल्गोरिथम जो है ना इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आके इस स्ट्रिंग के ऊपर। अब ये जो फॉर्म है ना, ये सिर्फ इस स्ट्रिंग के लिए, AA के लिए। ठीक है, तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन थी। शुरू में हमने ट्रांजिशन पढ़ी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल था, इसको दोबारा देखिएगा, आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। इसमें बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दूसरों तक भी पहुँचे और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।